ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज विषय है मेष राशि वालों के लिए मई का ये जो अंतिम पड़ाव है कैसा रहेगा, क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज का बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए हो गया है, लेकिन फिर भी मन में कई प्रकार के भय लगातार आपको परेशान करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने जितना उम्मीद सोच रखी थी उतना लाभ मिल नहीं रहा है। कारण है ना उसका, मंगल जो है वो विशेष तौर पर अब जो है स्थिति ऐसी बना दी है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है वो सबसे क्षीण अवस्था में पहुंच गए हैं, सबसे कमजोर अवस्था में, और षडाष्टक योग शनि के साथ बना लिए। और जितनी उम्मीद थी बृहस्पति का लाभ देने के लिए, आपके स्वामी वहां पर हो गए तो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और मन में शंकाएं ग्रसित हो रही हैं, क्योंकि मंगल कमजोर है। लेकिन इन खास दिनों में, जब मई के अंतिम दिनों में कुछ खास दिन ऐसे बनने वाले हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही आपके साहस जो टूट रहा था बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। आपको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा समय आपके लिए है, परिवर्तन का योग बना रहा है, कौन सा समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ तो ऐसे दिन होंगे कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होंगे इन समय में, आखिरी 10 दिनों में, कि जो खर्चे आपके बहुत बेनता परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए ग्रहों की चाल किस वक्त आपके लिए कैसी रहेगी, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि समय कैसा रहेगा। जैसे टाइम टेबल सेट करते हैं ना, अपना कैलेंडर बनाते हैं, तो उसी प्रकार से ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, इसलिए हम लगातार आपके साथ बीच बीच में आपके लिए बताते रहते हैं कि 10-10 दिन का समय आपके लिए कैसा है, जिससे हम अच्छे से चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर सकें, पॉजिटिव चेंजेस। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं लगातार, हमारे बहुत सारे शिष्यगण जो हैं वो लगातार पहले पूछ लेते हैं कि महाराज इन दिनों में कैसा कैसा समय रहेगा, जिससे मैं प्लान कर सकूं, कब मुझे बड़े लोगों से मिलना है, कब मुझे मीटिंग रखनी है ऑफिस में, और कैसे रखना है, किस तरह से नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और उनका उस विचार विमर्श का उनको लाभ भी मिलता है। तो आप भी समझ लें कि आने वाले इन खास दिनों में, मई के अंतिम दिनों में कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। मेष राशि वालों, आपके लिए क्या कुछ योग बना रहा है। ग्रह ज्योतिष के अनुसार से समझते हुए यदि कार्य करें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं, और पूरे विश्व में लोग इसका लाभ भी लेते हैं। आज नासा जिन कैलकुलेशंस को करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने केवल गणित के माध्यम से हजारों लाखों साल पहले उन गणित की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके पंचांग की सुंदर व्यवस्था की। आश्चर्यचकित करता है वो स्थिति कि कैसे वो काल गणना को बिना किसी सैटेलाइट के, बिना किसी विशेष तौर पर टेलीस्कोप के, वो सब चीजों की ग्रह गणना की दूरी, परिवर्तन, स्थिति समझ ली थी उन लोगों ने। कोशिश ये करें, हमारी संस्कृति बहुत चमत्कारी है और यही ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार है। कुछ लोग हैं जो लगातार हमारे चैनल्स पर आकर लगातार कमेंट बॉक्स हम देखते हैं, कुछ है महाबुद्धिमान व्यक्ति कि जो कमेंट लिख देते हैं कि ज्योतिष का कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, फिर मत देखो ना, ज्योतिष का फायदा नहीं है तो ज्योतिष का लाभ आपके बड़े बुजुर्गों ने लिया है। कुछ हैं जो लोग कि रोज मौसम विभाग के कैलेंडर को देखते हैं और देखते हैं आज बारिश है कि नहीं, और शाम को जब बारिश नहीं होती है तो उसको गाली भी देते हैं, देखो गधे हैं। अरे गधे वो नहीं है, हम जो विज्ञान के इस पराप्रकृति में सब चीज परिवर्तनशील है। पराप्रकृति में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर चीज परिवर्तन की चीज है, हर चीज परिवर्तन के साथ जाती है। आपको भी हम जो उपाय बताते हैं उसके द्वारा इन ग्रहों की गणना को, ग्रहों के प्रभाव को, अशुभ प्रभावों को आप दूर करने के लिए उपाय करते हो ना, वही तो हो रहा है पराप्रकृति में। पराप्रकृति भी अपने समय को परिवर्तन करने के लिए उस नेचर को चेंज करती है। आप भी ग्रहों के उपाय को समझकर अपने समय को शुभ बना सकते हैं। तो मेष राशि वालों, इस चमत्कारी विज्ञान के माध्यम से समझ लें कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें 21 मई की। हम 21 मई का पंचांग बताता है कि उस दिन ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष का द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और रोहिणी नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। चंद्र दर्शन उस दिन होंगे और यह आपके लिए बहुत शुभ है। मेष राशि वालों, चंद्रमा का दर्शन आज की शुभ तिथि में बहुत कल्याणकारी वाला रहेगा। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, आपके माता के आशीर्वाद से कल्याण के योग बन सकते हैं। आज रविवार का अवसर है, मां दुर्गा को सुबह सुबह प्रसन्न करें, मां दुर्गा के निमित्त यज्ञ करें और मां भगवती सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का थोड़ा सा यज्ञ भी कर लीजिए। हमारे आश्रम में तो हम हर रविवार को बड़ा सामूहिक यज्ञ कराते हैं। वैसे तो नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ होता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। मां भगवती के चमत्कारी मंत्र यज्ञ के द्वारा कैसे, देखिए यज्ञ एक संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। हम दान करते हैं, किसी को हम उपाय बताते हैं। अब दान करने के बाद उस व्यक्ति ने उसका सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, जुए में लगा दिया, खास तौर पे अनेक व्यभिचार कर दिए, गलत कार्य कर दिया, तो उसके द्वारा उसका भाग आपको भी लगेगा।
यज्ञ में क्या होता है कि हम आहुति सीधा भगवान को समर्पित करते हैं। वो भगवान से बड़ा उपयोगी कौन हो सकता है? देवताओं से उपयोगी दान जो है वो किसको मिल सकता है? तो इसलिए यज्ञ कर्म करें। तो आपके लिए तो ग्रह योग दिखा रहा है कि आज का स्थिति बहुत कल्याणकारी है, परिवर्तन के योग बनेंगे और खासतौर पर आपके भगवान के बड़ों के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। केवल मन से भय को दूर करने के लिए प्रयास करें। इसके लिए हमने बता दिया, सुबह सुबह दुर्गा जी का ध्यान करें, भगवती के कल्याण दर्शन से कल्याण के योग बन जाएंगे, बहुत बढ़िया परिवर्तन के योग बनेंगे। शाम को चंद्र उदय होंगे, अमावस्या के बाद चंद्र उदय होंगे, जो है वो श्रृंगी जिस प्रकार की बनी हुई है वो खासतौर पे दिखा रही है कि कई प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। ये चंद्रमा का परिवर्तन विशेष तौर पे इस पूरे मास के लिए दिखा रहा है कि आपके लिए कई जो सट्टा व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, उनके लिए कई क्षेत्रों में लाभ के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको उसका उपयोग करने के लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई क्षेत्र हैं जो आपके लिए बहुत चमत्कारी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे में आपको एक उपाय करना चाहिए। चंद्रमा जब दर्शन हो उसके बाद अपनी माता जी का, पिताजी का, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर आप उनका चरण छू के आशीर्वाद लें और गौ माता के निमित्त थोड़ा सा एक काम करें, थोड़े से जौ को भिगोकर माँ को अर्पित करें। देखिए, गौ माता को भी अर्पित करें और बृहस्पति आपका बहुत शुभ हो जाएगा, लाभ के योग बनाएगा, कल्याणकारी योग बनेगा। 22 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है, मृगशिरा नक्षत्र उस दिन विद्यमान है और रंभा तीज है उस दिन। और ये ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन एक विचित्र समस्या है कि कुछ बेकार के कार्य आपके पल्ले पड़ सकते हैं। अपने खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बेकार खर्चे आपके जिम्मे आ जाएं, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपके अपने कामों में आपको व्यस्त करा लें। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। सुबह 5:31 से लेकर 10:37 तक कुछ नया कार्य आरंभ करना है तो इस शुभ योग का लाभ ले सकते हैं। रंभा तीज है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुबह सुबह भगवती माँ पार्वती और दुर्गा, खासतौर पर शिव जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। नमस्ते रुद्रमन्य वो तो तई खवे नमः, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान का रुद्राष्टक का पाठ करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। चावल का दान करें, कष्ट दूर होंगे और आपके मनोमस्तिष्क में परिवर्तन आने के योग बनेंगे। 23 तारीख के लिए ग्रहों की गणना बहुत ही शुभ है और बहुत सुंदर तिथि है। इस दिन मंगल का जन्म दिवस है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए तो आपके तो ग्रह के राशि के स्वामी ही मंगल है, उनको प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास कर लेना चाहिए। पंचांग कहता है कि उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, मंगलवार है और उस दिन आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान है। विनायक चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी, मंगल और चतुर्थी का योग बन जाता है तो उस दिन अंगारक चतुर्थी बन जाती है। ऐसे में अंगारक चतुर्थी का मतलब है मंगल का जन्म दिवस। मंगल इस वक्त कहां चल रहे हैं? कर्क राशि में शीर्ण है। मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। और भी बातें हैं, रुकिए समझ लीजिए। और भी साथ साथ क्या है कि जेठ का महीना चल रहा है, मंगलवार है तो जेठ का मंगल होता है बुढ़वा मंगल। तो ऐसे में मंगलवार का जन्म दिवस, बुढ़वा मंगल और साथ साथ ये बहुत सुंदर तिथि विनायक चतुर्थी के साथ जो बन रही है तो आप इसका पूर्ण लाभ लीजिए। बुढ़वा मंगल चल रहा है ना, हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिवस है। तो कोशिश करें, शनि मंगल का जो अशुभ स्थिति का योग बन रहा है पूरे वर्ष आपके लिए आने वाले करीब करीब 2.5 महीने तो कष्ट के हैं, क्योंकि जून के महीने में मंगल जो है वो वैसे ही शनि षडाष्टक योग बना रहे हैं और फिर जुलाई में जाकर, अगस्त में जाकर आमने सामने शनि का योग बन जाएगा। ऐसे में हमने सुंदर तरीके से अपने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। सुंदर कांड का पाठ, हनुमान जी को चोला, सवा मनी का भोग, आप ये सारे कार्य अपने घर में भी कर सकते हैं और जो आना चाहे विवेकानंद योगाश्रम में साक्षात आ सकते हैं। कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। करीब 12:04 से लेकर दोपहर के रात्रि के करीब रात के 12 बजे तक। तो ऐसे में नया कार्य आरंभ ना करें, नए वस्त्र ना पहने, नए वस्त्र ना लाएं, नए लोहे की चीज ना खरीदें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 24 तारीख के लिए ग्रहों की गणना दिखाती है बुधवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा का भी परिवर्तन सुबह सुबह हो रहा है। ये चंद्रमा का परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि कुछ शुभ तिथि ऐसे बनने वाली हैं कि बिल्कुल आपके साहस में अच्छा पॉजिटिव उदय कर सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाएं आप। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना फंसे, प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास करें, बड़े लोगों से काम निकलवा लें। कुछ संपर्क में नए लोग आ सकते हैं और जो आपको मोटिवेशन के द्वारा लाभ दे सकते हैं, उनका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो उनका सबका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में इसको आपको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे बुधवार का अवसर है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करें। दिन का लाभ लेने के लिए भगवान का ध्यान करके कार्य आरंभ करें। बहुत सुंदर तिथि है, ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ है, चंद्रमा मंगल एक साथ आ गए हैं, उसका लाभ लेने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर बहुत सुंदर दिवस है। गुरु पुष्य योग बन रहा है इस दिन। गुरु पुष्य योग साल में 1-2 बार बनता है।
ज्यादा 3 बार 4 बार बन जाएगा। और ये तिथि बड़ी कल्याणकारी है। सुबह सुबह विशेष तौर पर मकर राशि वालों समझ लो कि सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक ये योग बनने वाला है और इसका लाभ लेना चाहिए आपको। कुछ नया कार्य आरंभ करना है, नया कुछ बिजनेस आरंभ करना है, कुछ विचार करना है, नया घर का कुछ पूजन कराना है, तो आप पहले से प्रोग्राम बना लीजिए। बड़ा सुंदर योग है, कोई दोष नहीं है, इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। केवल विवाह के लिए योग शुभ नहीं माना जाता, बाकी सब कार्यों के लिए ये योग बहुत शुभ है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। तो आप यदि लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं 26 तारीख की ग्रहों की गणना देखें तो 26 तारीख के लिए दिन अभी भी आपके लिए शुभ बना हुआ है। आपके विचार से, आपके साहस से बहुत सारे कार्य आप संपादित कर सकते हैं, लेकिन केवल सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें। यह ना हो कि किसी बड़े व्यक्ति का, किसी घर के व्यक्ति का, बड़े बुजुर्ग का आपके द्वारा अपमान हो जाए, वो आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन हर्षल उदय हो रहे हैं, आपको अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ पूजन इत्यादि करना चाहिए, उनसे आपके लिए अच्छा योग बनेगा। शुक्रवार का अवसर है, चंद्रमा शाम के समय परिवर्तन होकर सिंह राशि में चले जाएंगे, वो गजकेसरी योग बनाएंगे और साथ साथ लाभ के योग भी बना सकते हैं। केवल खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और आपके लिए दिन शुभ रहेगा। 27 तारीख के लिए ग्रहों का योगा योग आपके लिए दिखा रहा है कि कुछ कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है और इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। मनोविचार में नए विचार आएंगे, उन पर कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शनिवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन सप्तमी वृद्धि हो रही है और चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पे गजकेसरी योग आज भी बना रहे हैं, आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। तो मेष राशि वालों विशेष तौर पे इसका लाभ आपको मिल सकता है। आपके अपने कार्य में मस्त रहने का आपको प्रयास करना चाहिए और पूरी निष्ठा से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। विचारों में कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साहस थोड़ा कम रह सकता है, इसलिए मोटिवेट हूं। हनुमान जी का ध्यान करें, कल्याण होगा। हनुमान जी का पूजन करें, उड़द के दाल का दान करें। शनिवार का अवसर है, हनुमान जी को चोला भी चढ़ा दें। देखिए क्षीण होंगे चंद्रमा और जो मंगल होंगे थोड़ा जो कमजोर है उनको ताकत मिलेगी, कल्याण के योग बनेंगे। 28 तारीख को रविवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी है इस दिन और धूम्रावती की जयंती है। तो मेष राशि वालों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि चंद्रमा इस वक्त थोड़े कमजोर चल रहे हैं और ऐसे में मन में भय अननेसेसरी परेशान कर रहा होगा, मां भगवती दुर्गा का ध्यान करें। यदि कोई मुकदमे लगातार परेशान कर रहे हैं तो धूम्रावती जयंती है, इस दिन मां भगवती धूम्रावती के निमित्त बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं और उस दिन उनको यज्ञ कर लेने। जैसे बगलामुखी जी हैं, दश महाविद्या के अंतर्गत आती हैं, धूम्रावती भी उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। ये असंभव कार्य को पूर्ण करने का योग बनाती हैं, तो हमने इनके अनुष्ठान करके देखे हैं। यदि लगातार मुकदमों में हार हो रही है, संसार में हार चल रही हो, कष्ट बहुत ज्यादा हो, तो इनके अनुष्ठान, बहुत यज्ञ जो बताए गए हैं, बहुत बड़े यज्ञ होते हैं और बहुत कल्याणकारी योग बनाते हैं। असंभव कार्य को पूर्ण करने के अवसर समस्त उत्पन्न कर देते हैं। तो यदि लगातार कोई बहुत कष्ट हो रहा है तो इनका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग इस प्रकार का है, तो इसका लाभ लें। मां भगवती दुर्गा के निमित्त कुछ अनुष्ठान करें। ग्रहों का योगा योग जैसा हमने आपको कहा कि आपके लिए गजकेसरी योग आप भी विद्यमान है और वो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आमदनी में इजाफा करने के योग बनाएगा। लेकिन साथ साथ चंद्रमा अकेले हैं, वो कुछ खर्चे ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो खर्चों को बैलेंस करने का प्रयास करें, लीकेज बंद करने का प्रयास करें। 29 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि खासतौर पर ये जो ग्रहों का योगा योग है, सोमवार का अवसर है, उस दिन महेश नवमी है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का समय सुबह सुबह परिवर्तन का योग रहेगा। ऐसे में परिवर्तन जो है विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है और खासतौर पर चंद्रमा, सूर्य जो है वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, उग्र बना रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है और विशेष तौर पर चंद्रमा का उपाय करें, चावल का दान करें। भगवान महेश नवमी है, सुबह सुबह गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, शिव का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शुभ होगा। 30 तारीख का दिवस बहुत ही अच्छा है। 30 तारीख का जो तारीख 30 मई की हम बात कर रहे हैं, इस दिन गंगा दशहरा है। मेष राशि वालों समझ लो। और आपकी राशि के अनुसार से एक बात और बता रहा हूं, चंद्रमा तो कमजोर हो ही गए हैं, साथ साथ मंगल भी कमजोर चल रहे हैं, षडाष्टक योग बन रहा है। ऐसे में कई सारी जो चीजें हैं आपके मनोमस्तिष्क में आपको अननेसेसरी मन में परेशान उत्पन्न कर सकते हैं, उनको ठीक करने का अवसर है। देखिए हम जो कुछ भी भोगते हैं अपने कर्मानुसार भोगते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शास्त्र कहता है, तो इसलिए दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, आपके ही अपने कर्मों को हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। इस दिन गंगा दशहरा है, दशम पापम हरति दशहरा शास्त्र कहता है, तो इसलिए कोशिश करें इस दिन गंगा स्नान करें, मां भगवती दुर्गा का पूजन करें और खास तौर पर इस दिन मंगल, बुढ़वा मंगल, अंतिम बुढ़वा मंगल है, जेठ का अंतिम बुढ़वा मंगल पड़ रहा है और यह अवसर है आपके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का।
हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल भी ठीक हो जाएगा, शनि भी ठीक हो जाएगा, षडाष्टक योग बन रहा है, उसका अशुभ प्रभाव भी कम हो जाएगा। फिर पूरे वर्ष नहीं बनेगा ये योग, अभी आने वाले 2.5 महीने शनि मंगल का टकराव परेशान करेगा। षडाष्टक, फिर शनि मंगल का टकराव, सिंह में जब जैसे ही मंगल आएंगे वो सामने बिल्कुल शनि के बैठ जाएंगे, वो कष्ट देंगे। ऐसे में झगड़ों से बचते हुए कार्य करने की जरूरत है, अपने आप में हिम्मत जगाने की जरूरत है। और बुढ़वा मंगल उसके लिए बहुत बढ़िया योग है। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का बहुत विशेष बड़ा पूजन किया जाएगा। उस दिन सवा मनी का भोग की व्यवस्था रहेगी, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, अपने स्थान को आरक्षित करें। अपने घर में बैठकर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आपके निमित्त कोई स्थान आरक्षित कराना है, आपके द्वारा ब्राह्मणों को पूजन कराने की व्यवस्था करनी है, वो भी हमने आश्रम में व्यवस्था रखी है। इन सब शुभ कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, अवश्य इन सब कार्यों को करने का प्रयास करें। 31 तारीख का दिन जो है वो विशेष तौर पर आप समझ लें क्या कुछ होने के योग बन रहे हैं। मेष राशि वालों, देखिए शुक्र परिवर्तित हो चुका है और 31 तारीख को मेष राशि वालों को समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उस दिन निर्जला एकादशी है और शुक्र का परिवर्तन हो चुका है, मंगल के साथ शुक्र आ गए हैं। और मंगल के साथ शुक्र जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा मन में व्यभिचार उत्पन्न हो जाते हैं, गलत तरफ रुझान चले जाते हैं और ऐसे में कई योग ऐसे बन सकते हैं जो आपको तामसिक प्रवृत्ति का उदय करे। गलत दोस्तों से बचने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे मंगल षडाष्टक योग चल रहा है और शुक्र का मंगल के साथ जाना कहीं अननेसेसरी क्लैश ना उत्पन्न कर दें, गलत कार्यों में ना फंस जाएं। जिन बच्चों की ये राशि है उनके माँ बाप को विशेष तौर पर बड़े सावधान रहते हुए बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अंकुश बना के रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। निर्जला एकादशी है, कोशिश करें जल का दान करें। भीमसेन ने भी इस दिन व्रत रखा था और अपने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर कर विजय का योग बनाया था, कीर्ति का योग बनाया था। तो आप भी इसका लाभ लेने का प्रयास करें। चंद्रमा शाम को परिवर्तित हो जाएंगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और लेकिन सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, तो सावधान होकर काम करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे। और इस दिन भद्रा भी है दोपहर तक, दोपहर को 1:45 तक। तो नया कार्य सुबह सुबह से करने से बचें, दोपहर के बाद उस कार्य का लाभ लें। धन्यवाद।